हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक बार। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में जो है हमने आपको लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल से बताया था। और लाइट रिएक्शन में हमने बताया था जो लाइट रिएक्शन होती है वो क्यों होती है, ताकि लाइट को कैप्चर किया जाए। और उसमें क्या किया जाता है, लाइट को कैप्चर करके लाइट को कैप्चर किया जाता है लाइट रिएक्शन में। लाइट को कैप्चर करके क्या किया जाता है, कैप्चर करने के बाद उसको एटीपी और NADPH2, ठीक है, एटीपी और NADPH2 में बनाया जाता है। और ये एटीपी और NADPH2 आपके यूज होते हैं कहाँ पे, ये यूज होते हैं आपके डार्क रिएक्शन में। कहाँ पे यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। डार्क रिएक्शन में इसका यूज करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इसका यूज करके ग्लूकोज बनाया जाता है। तो ये जो ग्लूकोज बनाने का प्रक्रिया है सब कहाँ पे होती है, डार्क रिएक्शन में होती है। यही मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कैसे कैसे कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है और कितने कौन 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 से इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो आज जो आप लोग हेडिंग डालेंगे, डालेंगे डार्क रिएक्शन। ठीक है, क्या डालेंगे यहाँ पे, डार्क रिएक्शन। ठीक है, आपको पता है पहली चीज़ तो यही कि डार्क रिएक्शन होता कहाँ पे है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जो है आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होता है, स्ट्रोमा में होता है। कहाँ पे होता है, अकर्स इन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आपको क्या देखने को मिलता है, डार्क रिएक्शन देखने को मिलता है। और डार्क रिएक्शन में किसी भी लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, CO2 को कैप्चर किया जाता है। आपको पता है CO2 को क्या किया जाता है, यहाँ पे कैप्चर किया जाता है। और जो CO2 को कैप्चर किया जाता है किसके द्वारा, RUBP के द्वारा। किसके द्वारा, RUBP के द्वारा। और RUBP का आपको पता है कि RUBP जो है क्या करता है, CO2 कैप्चर करता है। और यहाँ पे एक आपको एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम है रूबिस्को। क्या नाम है उसका, रूबिस्को नाम है। ये रूबिस्को क्या करता है, CO2 को किसके साथ फिक्स करता है, RUBP के साथ। और क्या बनाता है, 3PGA बनाता है। क्या बनाता है, 3PGA बनाता है। और यही होती है आपकी 3 कार्बन की, जो PGA होता है कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। इसीलिए इसको आप C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। और ये जो 3PGA होता है यही सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट। तो आपका 3PGA है, 3PGA इज दी स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, यही क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है आपके आप C3 प्लांट। जितने भी आपके C3 प्लांट हैं उसमें पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है कौन सा बनता है, 3PGA बनता है। 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड या 3 फास्फो ग्लिसरेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बनती हैं। और डार्क रिएक्शन को आपको पता है कि इसको आप क्या बोल सकते हैं, कैल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, ये लाइट का यूज नहीं करता है। लेकिन लाइट से बनी हुई जो प्रोडक्ट होती हैं, जैसे जो लाइट रिएक्शन आपका होता है, एटीपी और NADPH2 जो बने होते हैं उसको जो है क्या करता है, ये यूज करता है। और आपको पता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए डार्क रिएक्शन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 18 ATP की आवश्यकता होती है एंड 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है क्या करने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। या फिर यहाँ कह सकते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए जो है आपको 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता पड़ती है, किसमें, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी हैं आपके, जैसे आपको बता दें तो ये आपके क्या होता है, ये पेंटोस शुगर होता है, 5 कार्बन का होता है ये। ठीक है, और इसके कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो 30 कार्बन आपके यहाँ पे होते हैं और 6 कार्बन ये फिक्स करता है। तो कार्बन कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें से जो है आपका 3 कार्बन का आपका क्या बनता है, यहाँ पे PGA बनता है जिसे फास्फोग्लिसरेट बोलते हैं। यही आपका पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे जाते जाके आपका रिडक्शन होता है, यानी कि ATP और NADPH2 टूट जाते हैं किस किस फॉर्म में, ADP और NADP
ATP प्लस फॉर्म में, और सागर करके आपका क्या बनता है, कुछ ATP बचते हैं तो आपके यहाँ पे ATP हो जाते हैं, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हो जाता है, स्टेट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो है यहाँ पे बनाने के लिए जो है टोटल आपको 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके आपका क्या बनता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका। ठीक है, इसी डार्क रिएक्शन को एक नाम से और जानते हैं जिसे आप बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी को ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं, इसी को डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसी को, इस साइकिल को कैल्विन ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसी को C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 3 कार्बन का बनता है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। और जिस प्लांट में ये साइकिल होती है उसे कौन सा प्लांट बोलते हैं, C3 प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C3 प्लांट बोलते हैं। और इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है आपका कौन होता है, रूबिस्को। ठीक है, कौन एंजाइम होता है, रूबिस्को। रूबिस्को के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि जो रूबिस्को होता है ये कैसा होता है, एक दोगला एंजाइम है। रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करता है और ऑक्सीजिनेज की तरह भी काम करता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेज की तरह काम कब कम करेगा, कब करेगा, जब आपके जो लीफ हैं, स्टोमाटा है, उसके आसपास में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में होती है, तब ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, कार्बन को फिक्स करता है RuBP के साथ, और फिर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को आप डार्क रिएक्शन बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर यही रूबिस्को एंजाइम आपका अगर किसकी तरह काम करने लगे, ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, जब यही रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगेगा, तब ये फिक्स करेगा किसको, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को जब फिक्स करता है तब इसमें आपका नुकसान होता है, इसमें आपका ATP का भी नुकसान हो जाता है, उसके साथ साथ जो है आपके 25% कार्बन का भी क्या होता है, इसमें नुकसान हो जाता है। यानी कि जो फोटो रिस्पायरेशन है टोटली क्या है, एक हार्मफुल प्रोसेस है। और जो ये फोटो रिस्पायरेशन होती है ये मोस्टली क्या आपको देखने को मिलती है, तो केवल आपके C3 प्लांट में ही देखने को मिलती है। C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन देखने को नहीं मिलती है। इसलिए आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो C4 प्लांट होते हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट। ठीक है, यानी कि जो C4 प्लांट होते हैं उनका प्रोडक्शन आप ज़्यादा देखते हैं किसके अपेक्षा, C3 प्लांट की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि जो फोटो इंस्पायरेशन होती है वो C4 प्लांट में नहीं पाई जाती है, केवल किस में पाई जाती है, C3 प्लांट में। इसलिए C3 प्लांट में फोटो इंस्पायरेशन होने की वजह से आपके कुछ ATP का भी नुकसान होता है। उसके अलावा जो है आपका क्या क्या नुकसान हो जाता है, उसमें 25% आपके कार्बन का नुकसान हो जाता है। ठीक है, फोटो इंस्पायरेशन केवल आपके C3 प्लांट में ही देखने को मिलती है। ये डिपेंड करता है आपके रूबिस्को एंजाइम पे। अगर रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा तो कोई नुकसान नहीं है, आपका कैल्विन साइकिल चलाएगा, C3 साइकिल चलाएगा, और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। अगर आपका ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, तब ये जो साइकिल चलाएगा उसको फोटो रिस्पायरेशन बोलेंगे। और फोटो रिस्पायरेशन में आपके 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक पेरोक्सीसोम, और एक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटो रिस्पायरेशन में कितने सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट, ये आपके जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है 3 कार्बन का बनता है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन होता कहाँ पे है, स्ट्रोमा में होता है। और स्ट्रोमा होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा होता है उसमें आपका पार्ट में पाया जाता है। और इसके साथ साथ जो है इसमें किसी लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लाइट से बनी हुई जो प्रोडक्ट होती है जैसे ATP और NADPH2 उसको ये यूज कर लेता है। ठीक है, उसी का यूज करके क्या बनाता है, ये खोज बना लेता है। ये चीज़ें आपको, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसी को ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं, इसी को C3 साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो आज के लिए बस डार्क रिएक्शन में इतना ही। जो चीज़ें बची होंगी फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है उसमें समझा दिया जाएगा। उसके बाद हम फोटो रिस्पायरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। फोटो रिस्पायरेशन के बारे में चर्चा करने के बाद हम चलेंगे C4 प्लांट पे। C4 प्लांट बढ़ने के बाद चलेंगे कैम प्लांट पढ़ेंगे, फिर वहाँ से आपका फोटोसिंथेसिस समाप्त हो जाएगा। फिर हम देखेंगे तो फिर रिस्पायरेशन हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना चीज़ें जो बताएंगे इसको आप लोग याद रखिएगा। जो चीज़ें बची पड़ी हैं इसको मैं आगे जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।